मेरे बच्चे, तुम बहुत समझदार हो, हमेशा से सबकी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है तुमने। तुम्हारा अच्छा चाहने वाले लोगों को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। उन्हें भरोसा है तुम पर कि एक दिन आएगा जब तुम अपने जीवन में कुछ बन के दिखाओगे, कुछ करके दिखाओगे। अपने घर परिवार का नाम रोशन करना है तुम्हें। तुम भी उस मुकाम पर जाना चाहते हो जहां से तुम लोगों का भला कर सको, उन्हें सही मार्ग दिखा सको, बेसहारा को सहारा देना चाहते हो तुम। किसी से कोई बैर रखना तो मानो आज तक तुमने कभी सीखा ही नहीं। तुम्हारा मन ही ऐसा है मेरे बच्चे, जो तुम्हें हमेशा सकारात्मकता की तरफ आकर्षित करता है। तुम्हारे रहने का तरीका, तुम्हारा अपने आसपास की चीजों को देखने का नजरिया अच्छे लोगों को और यहाँ तक कि जानवरों को भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है। तुम में एक विशेष प्रकार का तेज है जो तुम्हें दूसरे लोगों से अलग बनाता है। भीड़ में भी एक अलग सी आभा रहती है तुम्हारे चेहरे पर। अगर कोई इंसान परेशानी में हो और वह तुमसे एक पल बात भी कर ले तो अपनी परेशानी भूल जाए, ऐसा जादू है तुम में। तुम्हारी बातों में इतनी मधुरता से भरा हुआ तुम्हारा हृदय है कि वो किसी का भी मन मोह ले। तुम अपनी बातों से लोगों को हील करते हो, सबको अपना समझते हो तुम, लेकिन सबका अच्छा चाहने वालों का खुद बुरा ही होता है। चाहे आज कोई तुम्हारे अंदर का दर्द जाने या ना जाने, मुझे पता है मेरे बच्चे कि इस समय कितने अकेले हो तुम। तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारा दुख सुने, तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दे। जब जब तुम पर कोई बहुत बड़ा दुख आया है तो तुमने खुद को अकेला ही पाया है। लोग तुमसे बात भी करते हैं तो अपना ही बताते हैं, अपना मतलब समझकर तुम्हारे पास आते हैं। इन दुनिया वालों को तेरी इस माँ ने देखा है, तुम्हारा हाल पूछना भी जरूरी नहीं समझता कोई। यही कारण है कि तुम उम्र से पहले ही बड़े हो गए, ना बचपन अच्छे से जिया ना जवानी, बस दूसरों की जिम्मेदारियां तुम पर थोपी गई और तुमने सारी जिम्मेदारी दिल से निभाई। दूसरों का ख्याल रखते रखते तुम अपना ख्याल रखना, अपने बारे में सोचना ही भूल गए हो मेरे बच्चे। चाहे परिवार में हो, दोस्ती हो या प्रेम हो, हर रिश्ते में तुमने ही को कोशिश की, लेकिन सामने से तुम्हें वह अपनापन कभी महसूस नहीं हुआ, तुम्हें वह प्यार नहीं मिला जो तुम चाहते थे। पर अकेले होने के बाद भी तुम कभी किसी से नहीं डरे, हर गलत के खिलाफ आवाज उठाई है तुमने। इतना सब कुछ सहकर भी अकेले अपने पैरों पर खड़े हो तुम, लेकिन अब और लोगों से अपनेपन का दिखावा नहीं करना चाहते तुम। अब अपने इस जीवन में तुम्हें बस शांति चाहिए, वो सुकून चाहिए जो तुम इतने सालों से पाना चाहते थे। आज मैं उसी को देने आई हूँ तुम्हें। अब बस बहुत हिम्मत रख ली तुमने, दूसरों से आगे निकलने की इस होड़ में बहुत भाग लिए तुमने जिन लोगों पर विश्वास किया, जिनको अपना सब कुछ माना, तुम्हारी इस माँ को मालूम है कि उन लोगों ने कितनी पीड़ा दी है तुम्हें। तुम्हारी अंदर की इस हिम्मत को बहुत आजमाया गया है, कुदरत ने बहुत परीक्षा ली है तुम्हारी। तुम किसी परेशानी में फंसे हो जिससे निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा। तुम कुछ भी नया शुरू करते हो उसमें असफल हो जाते हो। घर परिवार में, रिश्तों में लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है, अपनों से दूरियां बढ़ रही हैं, लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं। तुम्हारा जीवन किस तरफ जा रहा है, आगे क्या होने वाला है, तुम्हें यह समझ नहीं है आ रहा। तुम्हारे इस दिल की पुकार मुझ तक पहुंच रही है। इस निरर्थक जीवन को जीते जीते अब तुम भी थक गए हो मेरे बच्चे। तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं जिससे तुम अपने दिल की बातें कह सको। आज तक तुमने जितना लोगों का भला किया, जितना लोगों की भलाई करना चाहा, जिन लोगों को तुमने अपना माना, जिनके लिए तुम दिन रात तपे, आज वही लोग तुम्हें अब शब्द बोल रहे हैं। बस यही दुख है ना तुम्हें कि उन लोगों ने भी तुम्हारा हाथ बीच मझधार में छोड़ दिया। पिछले कुछ सालों में तुमने बहुत दुख देख लिए मेरे बच्चे, लेकिन आज मैं तुम्हारे उस बोझ को हल्का करने आई हूँ मेरे बच्चे। इतने सालों से तुम्हारे अंदर जो दर्द था, आज उसे ही मिटाने
आई हूँ मैं आज तक। तुम जीवन में कभी रुके ही नहीं हो, पूरा जीवन संघर्ष करते करते गुजर गया। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे इस जीवन के सफर में कितनी परीक्षा दी है तुमने, अब और तुमसे परीक्षा नहीं दी जा रही है। अब बस उम्मीद है तुमने, मेरी माँ, मुझे इस बुरे समय से निकालेगी। कोई तो ऐसा भगवान होगा जो मुझे बचाने आएगा, जो मेरे जैसे सच्चे इंसान को अपनाए। मैंने तुम्हारे अंतर्मन को पढ़ा है मेरे बच्चे, और इतने सालों में अब तक हर जिम्मेदारी निभाई है तुमने, पर अब और नहीं हो पाएगा तुमसे। दूसरों को संभालते संभालते तुम खुद को भूल गए हो। तुम्हारी खुद के प्रति भी जिम्मेदारियां हैं, और अब उन जिम्मेदारियों को निभाने का वक्त आ गया है। अब बगावत का वक्त आ गया है। अगर तुम सही रास्ते पर चल रहे हो, सबके लिए अच्छा सोच रहे हो, फिर भी कुछ लोग अगर हमेशा तुम में कमी निकालते रहते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ बुलंद आवाज में बात करो। अपने हक की लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी है मेरे बच्चे। जब तक तुम सहते रहोगे, जब तक तुम बेचारे बनकर रोते रहोगे, तब तक स्वयं ईश्वर भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। जिस प्रकार युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन के साथ केवल इसलिए थे ताकि उन्हें सही मार्ग दिखा सके, पर लड़ना तो अर्जुन को ही पड़ा था, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अब रिश्तों की आड़ में यह जो अत्याचार तुम्हारे साथ हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। अगर तुम सही हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे रहते तुम कभी अकेले नहीं हो। आने वाले 5 से 6 दिनों में तुम्हारे परिवार के लोगों की सोच तुम्हें लेकर पूरी तरह बदलने वाली है। तुम्हारे साथ हमेशा भेदभाव हुआ है, पर अब तुम्हारी अहमियत बढ़ने वाली है। तुम्हारे परिवार में तुम्हें लेकर सबकी सोच बदलने वाली है। तुम अपने परिवार के लिए ईश्वर के दिए हुए वरदान हो, जिसने हमेशा सब कुछ संभाल कर रखा, जिसने परिवार में सबका ख्याल रखा। अब तुम्हारे सपनों को पूरा करने में पूरा परिवार साथ देगा। तुम्हारा पूर्णिमा आने वाली है, इसलिए अभी से तैयारी करने लग जाओ। अभी से अपने स्वभाव में थोड़ा सा काम करना शुरू कर दो। आने वाला समय तुम्हें तुम्हारी तरक्की की ओर लेकर जा रहा है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें कोई बड़ी खुशखबर मिलने वाली है, और तुम्हारा कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होगा। बस थोड़ा सा अपने बात करने के तरीके में बदलाव लाओ। मन को शांत करो, बिना वजह उदास मत रहो, और छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लगाओ। पूरे दिन में कम से कम एक बार तो अपने आराध्य के मंदिर में जाओ और कुछ देर वहां शांत मन से बैठो, बिना किसी शोर शराबे के एकांत स्थान पर बैठकर रोज ध्यान करो। हर किसी को अपना मत मानो, हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो। हर किसी के साथ अच्छा बनना बंद कर दो। झूठे लोगों से बात करना भी छोड़ दो। खुद को इतना काबिल बना लो कि यह लोग तुम्हारे आगे पीछे दौड़े। रोज ध्यान करो मेरे बच्चे, और अपने मन को शांत करना सीखो। लोगों की बातों को इतनी अहमियत मत दो। यह मत सोचो कि वह इंसान मेरे बारे में क्या कह रहा है। तुम बस अपने ऊपर ध्यान दो। लोगों को जो कहना है वह कहने दो। खुद को बेहतर बनाओ मेरे बच्चे, क्योंकि इस साल मैंने तुम्हारे जीवन में कुछ बड़े मौके सोचे हैं। इस साल तुम्हें कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़े अवसर दे रही हूँ मैं तुम्हें। अब तक तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घटित हुई है उन्हें भूल जाओ। दूसरों के बारे में सोचना बंद करो और अपनी सोचो दूसरे क्या करते हैं, इससे तुम्हें क्या मतलब। तुम तो बस अपने काम से काम रखो और मन ही मन मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हें यह खुशखबरी बहुत जल्द दूंगी मैं।